नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज की खास चर्चा, हर घर नल, हर घर जल और हर ग्रामीण का सपना सफल। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन ने मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मिशन के लक्ष्य प्राप्ति की रफ्तार निरंतर तेज हुई है। प्रदेश के 78 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है, जो कि कुल लक्षित परिवारों का 70% से अधिक है। प्रदेश के 19,760 गांव के प्रत्येक घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। इनमें से 12,702 गांवों को हर घर जल प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो चुका है। वहीं बता दें, इस उपलब्धि में हाल ही में राजगढ़ की ग्राम पंचायत चांदपुरा का छोटा सा गांव समलाबेह भी इस योजना का आदर्श उदाहरण बना है, जहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव के सभी 26 परिवारों के घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है। उधर बात करें बालाघाट की, तो जिले के 96% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंच गया है। उधर इंदौर सिर्फ स्वच्छता में ही नंबर 1 नहीं, इंदौर जिले ने लगभग संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करते हुए 99% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल सुविधा से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके इस मिशन की सफलता को धरातल तक पहुंचाने में सशक्त भूमिका निभा रही है। तो देखिए, हर गांव हर घर नल से जल। बालाघाट जिला 96% से ज्यादा ग्रामीण घरों तक जल पहुंचा है। इंदौर जिले में 99% ग्रामीण परिवारों को नल जल सुविधा से जोड़ा गया है। वहीं प्रदेश के 78 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। बताते चले, मिशन का कुल लक्षित परिवारों का 70.13% काम पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के 19,760 गांवों के हर घर नल से जल पहुंचा है। प्रदेश के 12,702 गांवों को हर घर जल प्रमाण मिला है। राजगढ़ का गांव समलाबेह इसका एक आदर्श उदाहरण बना है। गांव के 26 परिवारों के घरों तक नल से जल पहुंचा है, जिसमें बालाघाट जिला 96% से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा है। इंदौर जिले की बात करें तो 99.84% ग्रामीण परिवारों को नल जल सुविधा से जोड़ा गया है। तो हर घर नल, हर घर जल और हर ग्रामीण का सपना पूरा। केंद्र सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, जमीनी स्तर पर इसकी हकीकत भी देखी गई है। महत्वपूर्ण सफलता सरकार ने हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मिशन के लक्ष्य प्राप्ति की रफ्तार निरंतर तेज होती गई है। इसी के साथ बता दें कि प्रदेश के 78 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी मंजरी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो हर घर नल से जल मोहन सरकार का जो ये मिशन है, इसने रफ्तार पकड़ी है। मैं सबसे पहले रमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ इस खास चर्चा में। सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि आपने दशकों से महिला मतलब ग्रामीण भारत को करीब से देखा है, ठीक है, जिस संघर्ष से महिलाएं और बच्चे गुजरते थे, उसमें जल जीवन मिशन किस तरह से गेम चेंजर साबित हुआ है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार तो ऐसा होता था कि गर्मियों के दिनों में गांव के जो निवासी थे वो आसपास की नदियों में जाकर के और अपना झोपड़े बना लेते थे, और कई बार बैलगाड़ियों से गर्मियों के दिनों में पानी लाया जाता था गांव में। क्योंकि हमारे यहाँ जो गांव बसाने की जो प्रक्रिया थी, चाहे वो मंजरे हों, टोले हों, वो गांव हों, एकदम नदी के किनारे नहीं बसाए जाते थे, वो ढलान पर बसाए जाते थे, पहाड़ी और मैदान के बीच के ढलान पर बसाए जाते थे, ताकि बरसात का पानी वहां इकट्ठा ना हो। ये बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी। लेकिन कुल मिलाकर के पानी का इतना अभाव था, कई बैलगाड़ियों से ला रहे हैं। हमारी माता बहनों को, चूंकि मैं गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, माता और बहनों को 1-1 किलोमीटर दूर से मटका सिर पे रख कर के लाना पड़ता था। ये स्थिति बनी। तो जैसे ही मोदी जी ने पदभार संभाला, तो उन्होंने सबसे पहले हर घर नल योजना लागू की। और हर घर नल योजना को मध्य प्रदेश ने, मान करके चलिए कि मध्य प्रदेश ने जल के मामले में मुझे लग रहा है कि कई राज्यों को पीछे छोड़ा। न केवल ये हर घर जन नल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने काम किए, बल्कि उन्होंने धरती का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए एक जल मिशन की योजना लागू की,
नदी जोड़ो एक परियोजना लागू की। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो टंकी बनाने का काम था वो उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से लागू की। और नदियों और इसका काम शिवराज जी के समय अगर आप देखेंगे तो तालाबों और नदियों की सफाई का जो अभियान साल शुरू किया। और अभी मोहन यादव जी ने जितने नदियों के जो उद्गम स्थल थे, थोड़ी देर के लिए जैसे बेतवा नदी का उद्गम स्थल झिरी गांव भोपाल के पास है, तो उसकी कैसे सफाई हो, वो सूख गया था। या नर्मदा जी का जो जल उद्गम क्षेत्र है जो अमरकंटक में, वो गर्मियों के दिनों में वो करीब 100 किलोमीटर तक वो ड्राई हो जाता था। तो इन सबको लेकर के मोहन सरकार ने जो काम किया है, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश जल संरक्षण के दिशा में देश के जो दूसरे प्रांत हैं उनमें अग्रणी राज्य के रूप में बना है। छठा 7वां नंबर मध्य प्रदेश का आया है। और इसके लिए मोहन यादव सरकार की भी प्रशंसा की जाना चाहिए। और हर घर नल योजना का जो सपना दिया था, जो लक्ष्य दिया था मोदी जी ने, उनकी भी प्रशंसा की जाना चाहिए। जी मंजरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में आपका। तो मंत्री जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, समलाबेह जो एक गांव है, नल जल योजना यहाँ पर धरातल पर पहुंची है। ज़मीनी स्तर पर इसकी हकीकत देखी गई है कि लोगों को इसका लाभ बहुत मिला है, ग्रामीणों को इसका लाभ मिला है और ये एक सामाजिक परिवर्तन है ये योजना। वही बीजेपी सरकार इसे गांव की महिला और बच्चों की जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव के रूप में, मतलब आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, एक आम आदमी का जीवन कैसे सुलभ हो, छोटी छोटी जो उनकी प्राथमिकताएं हैं और वो पूरी कैसे हो, और खास तौर से महिलाओं की का एक ही काम होता था कि किस नल पर जाना है, किस कुएं पे जाना है और पानी भरकर। जी मंजरी जी, मैं आपको रोकना चाहूँगी। हमारे साथ संपत्तियाँ उइके इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर कुछ कह रही हैं। मैं बहुत स्वागत करूंगी संपत्तियाँ उइके जी आपका। मंत्री जी, समलाबेह जैसे गांव की तस्वीर को देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि जल जीवन मिशन से महिलाओं और बच्चों की जो जिंदगी है उसमें बेहद ही पॉजिटिव जो है वो बदलाव नजर आ रहे हैं। आप इसे कैसे देखती हैं? क्या है, मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, 2014 में बनने के बाद माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरीके से 2019 में जल जीवन मिशन का एक अलग से मंत्रालय बनाया और इसके बाद आज की स्थिति में ये है कि हमारे 15 करोड़ से ज्यादा हमारे ग्रामीण भाई बहनों को आज हर घर जल मिल रहा है। ये हम सब लोगों का बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जिस तरीके से खासकर हमारे जनजाति क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्रों में हमारी बहनें जंगल जमीन में जाती थी, काम करती थी और बड़ी मजदूरी करने के बाद वो जब आती थी तो उस समय भी एक ही समय ऐसा हो जाता था सुबह और शाम कि हमारी बहनें हैंडपंप में पानी लेने जाती थी। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में आज वो पानी लेकर के आती थी। और अब की स्थिति में ये है कि हर घर जल पहुंचने से हमारी बहनों का वो समय बच रहा है और वो समय अपने परिवार को दे रहे हैं, वो समय अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो निश्चित ही बहुत बड़ी क्रांति आई है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ में हमारे मध्य प्रदेश की सभी जनता जनार्दनों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि यही भारतीय जनता पार्टी है कि हमारी महिलाओं की चिंता कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे जनजाति भाई बहनों की चिंता कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो आज बेटियों की चिंता कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों की चिंता कर रही है। ऐसे लगातार हर वर्ग की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के लगातार काम कर रही है। मैं निश्चित ही आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मुझे जोड़ा। जी बिल्कुल मंत्री महोदय, आपका ये बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये जो योजना है ये केवल एक योजना नहीं है बल्कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली ये क्रांति है। तो मंत्री महोदय का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस योजना को लेकर जो बात कही है, जल जीवन मिशन से अब गाँव की तस्वीर बदल रही है।
तो देखिए, ये ग्रामीण जो लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और धरातल पर हम देखें तो ज़मीनी स्तर पर भी इसकी हकीकत सामने आई है। वापस से मंत्री जी आपके पास आना चाहूँगे, आपकी बात आप रख रही थी। कुछ बात तो मंत्री जी महोदय ने खुद ही रख दी है। उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ना सिर्फ महिलाओं का समय सिर्फ पानी ढोने में जाता था, सुबह से उठकर उनका 2 घंटे आप ये मान लीजिए कि उनको सिर्फ पानी की व्यवस्था करने में लगता था। दूसरा, शुद्ध पेयजल भी प्राप्त नहीं होता था। कहीं गड्ढों में से पानी ले रहे हैं, किसी पोखर में से पानी ले रहे हैं, तो इससे कई बीमारियां भी फैलती थी। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक ऐसा गांव और ऐसा घर बनाना चाहता हूं जहां हर घर से नल खोले और टोटी से पानी आए, ताकि महिलाएं अपना जीवन यापन जो है वो सुलभ, उनकी जिंदगी भी सुलभ हो, आराम से कर सके। और घर का काम और बाहर का काम, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं किसानी भी करती हैं, खेतों में जाकर काम भी करती है, मजदूरी करती हैं, घर का काम भी करना हो, तो महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। और मैं समझती हूँ कि ग्रामीण जो मजदूर वर्ग की जो महिलाएं रहती है, उनके ऊपर तो तहरी और चौहरी जवाबदारी होती है। और जिस तरह से अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं, तो ये तो उनकी बहुत बड़ी कला है और हम सबको सीखना चाहिए कि कैसे इंसान अपना जीवन पूरा जो है मेहनत करके निकालता है। तो उसको सुलभ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस योजना को लागू किया। और उनके संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की सरकार भी लगातार काम कर रही, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और हमारी मंत्री महोदय जी ने भी उस संकल्प को आगे बढ़ाया। तो आज मिशन के रूप में जल जीवन मिशन को लिया, तो आज हर गांव तक पानी पहुंचा, जो पिछली सरकारें नहीं सोच पाई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं सोच पाई थी कि कैसे हम घर घर तक पानी पहुंचाएं। वो एक शौचालय के बारे में नहीं सोच पाए, घर के बारे में नहीं सोच पाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचे कितनी संवेदनशीलता के साथ, कितने नीचे स्तर पर सोचकर एक आम व्यक्ति और एक आम महिला की जिंदगी में बदलाव लाने की जो कोशिश की है, तो वो जल जीवन मिशन, शौचालय, घर, बिजली, हर तरह से बिल्कुल बिल्कुल मंत्री जी, महिलाओं के जीवन में, निजी जीवन में इससे बहुत और पॉजिटिव फर्क भी पड़ा है। शौचालय के लिए सोचना और पानी तो बहुत ही जरूरत चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो हमको हवा और पानी तो सबसे पहले चाहिए जीवन जीने के लिए। और वही अगर कांग्रेस की सरकार 50 साल 60 साल में नहीं कर पाई थी, तो ये बहुत बड़ा बदलाव, और ये कांग्रेस के लिए अपने आप में एक शर्मनाक बात है कि वो इतने साल सत्ता में रहने के बाद एक आम व्यक्ति का जीवन में एक प्राथमिक जो हमें जरूरतें होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता अब जनता कभी उन पर भरोसा करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस अंत्योदय की हम बात करते थे, जो हमारे पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने अंत्योदय और एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें काम कर रही हैं। चाहे मोदी जी हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हो, उन्होंने लगातार जो है एक सत्ता को कभी भी राज नहीं समझा। उन्होंने अपना कहना चाहिए, जो लोग जैसे कांग्रेस की एक मानसिकता होती है कि सत्ता प्राप्ति करना है, लेकिन सत्ता और राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाकर जिस तरह से आज काम कर रहे हैं, विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश, चाहे विरासत की बात हो, चाहे पर्यटन की, हर क्षेत्र में आज हम चहुमुखी विकास कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी आज मध्य प्रदेश जो वो संपन्न बनता जा रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, युवाओं को काम मिल रहा है, हम औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पर्यावरण की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सिर्फ हम औद्योगिक या इस तरीके से तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन पृथ्वी को कैसे संरक्षित किया जाए, पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जाए, उसकी तरफ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बेहद जरूरी होता है। पर्यावरण का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। रमेश जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। किसान, महिलाएं और बच्चे, इन तीनों वर्गों को इस योजना का सीधा सीधा लाभ मिला है। वही क्या कहना होगा कि हर घर जो जल योजना है, इससे बच्चों की शिक्षा को और मजबूती मिली है? नहीं, निश्चित रूप से ये जो हर घर को नल योजना लागू हुई, और चूंकि हर घर की नल योजना में ये पानी चूंकि शुद्ध जाता है। पहले अगर आप देखेंगे, चूंकि पानी दूर से भर के लाते थे गांव में, विशेषकर राजगढ़ किलोमीटर दूर जाना पड़ता था महेश जी पहले पानी भरने के लिए। महिलाओं को इतनी दूर जाना पड़ता था जिससे वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती थी, और गंदे पानी की वजह से कितनी बीमारियां फैलती थी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो पानी दूर से आता था, फिर पानी दूर से आता था, उसकी क्वांटिटी कम होती थी। एक मटके पानी को उनको 24 घंटे चलाना होता था।
या एक बाल्टी पानी था, उसको दिन भर में उसको नहाना भी है और दिन भर में मान लीजिए और कुछ क्लीनिंग है, उसे एक बाल्टी पानी को करना। तो कम से कम पानी का अधिक से अधिक उपयोग के कारण अगर राजगढ़ और झाबुआ के आप पुराने आंकड़े देखेंगे 2003 के पहले के, 2010 के पहले के, तो यहाँ जल की कमी की जो बीमारियां होती थी, वो जो बीमारियां जो वाटर लेवल बॉडी के अंदर कम होता है, उससे जो बीमारियां उत्पन्न होती थी, उसमें ये 2 जिले सबसे आगे थे। तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध जल उपलब्ध होना और पर्याप्त जल उपलब्ध होना, ये जो बातें हुई घर घर योजना से जो लागू हुई, मैं समझता हूं उससे स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं ना कहीं ठीक पड़ा। महिलाओं के पास, बच्चों के पास जब महिलाएं भरने जाती थी पानी, तो वो तो मटके रख के जाती थी, छोटे बच्चों को साथ में लेकर जाती थी, वो भी लोटे में, या छोटी जो बाल्टी होती थी या छोटी डेचकी होती थी, छोटी तबेली को गांव में हमारे यहाँ डेचकी कहते हैं, तो उसको रख कर के लेकर आती थी। ये मैंने अपनी आंख से देखा है। तो कुल मिलाकर के वो सारा का सारा परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन होने के अलावा दोनों काम हुए। बांध तो बन गए थे, जैसे मान लीजिए विदिशा जिले में संजय गांधी बांध बन गया था, पहले बन गया था, लेकिन उसकी नहरें नहीं बनी थी, तो उस बांध का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उसकी जब नहरें बन गई हैं, तो सिंचाई का प्रतिशत बना है, हर खेत में पानी पहुंचा है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो किसान को पानी मिला है, उसी के कारण मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में अब देश के नंबर 1 होने की यात्रा में है। पहले पंजाब हुआ करता था गेहूं में, अब कृषि कर्मण अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्पादन की दृष्टि से कृषि उत्पादन में भी हम आगे बढ़े हैं, हम फल उत्पादन में भी आगे बढ़ रहे हैं, अब हम सब्जियों के निर्यात में भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये जो नहरें खास तौर से बनाई गई हैं, ये नहरें मालवा में भी बनी है, मध्य भारत में भी बनी है, बुंदेलखंड में भी नहरें बनी है, तो उससे जो उत्पादन बढ़ा और नल से जो पीने का पानी मिला, मैं समझता हूँ ये जो 2 काम किए मोदी जी ने आने के। जी रमेश जी रोकना चाहूंगे। फिलहाल अभी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।